दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जीवन हो या राजनीति, इसमें वक्त बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जीवन में और राजनीति में कब क्या घटित हो जाए और आंकड़ों के खेल में कब किसकी जीत और हार हो जाए, ये मैं आज तक नहीं समझ पाया। दोस्तों, एक जमाना था जब हरियाणा में इनेलो की तूती बोलती थी। हरियाणा के लोग जानते हैं कि एक जमाने में जो 90 का दशक था और 2000 और 2004 तक चौटाला परिवार की हरियाणा की राजनीति में तूती बोलती थी। दोस्तों, 1999 के जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो इनेलो और भाजपा गठबंधन ने मिलकर चुनाव लड़ा था और कांग्रेस का पूरी तरीके से सफाया कर दिया था। दोस्तों, जो मैं कह रहा था कि मैं आंकड़ों का खेल नहीं समझ पाया, लोकसभा चुनाव में 1999 की जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इनेलो को 28.72% वोट लेकर हरियाणा की 10 में से 5 सीटें मिली थीं और बीजेपी को 8.9% वोट लेकर 5 सीटें मिली थी। यानी हरियाणा की 10 सीटों को इनेलो भाजपा गठबंधन ने अपने कब्जे में कर लिया था। और दोस्तों, कांग्रेस उन चुनावों में 35.1% वोट लेकर भी अपने एक भी सांसद को नहीं जिता पाई थी। और उसके तत्काल बाद अगले ही साल जब हरियाणा विधानसभा के चुनाव हुए 2000 में, तो इनेलो ने 29.61% वोट प्राप्त करके 90 में से 47 सीटें जीत ली थी। इस बार भी इनेलो भाजपा का समझौता था। बीजेपी को 6 सीटें मिली और उसने 8.94% वोट प्राप्त की थी। लेकिन दोस्तों, जब मैं आंकड़ों की बात कर रहा था, जो आंकड़ों का खेल है, जो मेरी समझ में अभी तक नहीं आया है, जो 1999 के लोकसभा चुनाव हुए थे, उसमें कांग्रेस 35.1% वोट लेकर भी एक सीट नहीं जीती, जबकि भाजपा 8.9% वोट लेकर हरियाणा में अपने 5 सांसद जिता ले गई थी इनेलो के सहयोग से। उसी तरीके से जब 2000 में विधानसभा के चुनाव हुए तो मैंने आपको बताया कि इनेलो ने 90 में से 47 सीटें जीती थी और जो मेरे पास आंकड़े निकल कर आए हैं, इनेलो को 29.61% वोट मिले थे और बीजेपी को 6 सीटें मिली और 8.94% वोट प्रतिशत मिला था। इस प्रकार इनेलो और भाजपा ने मिलकर 2004 में हरियाणा में अपनी सरकार बनाई थी। तो दोस्तों, एक तो वो दौर था जब मैंने आपको बताया कि इनेलो अपनी बुलंदियों में था, अपनी राजनीतिक बुलंदियों में था हरियाणा में। लेकिन दोस्तों, उन चुनावों के बाद से लगातार इनेलो आसमान से जमीन के ऊपर आती चली गई। लगातार उसके विधायकों और वोट प्रतिशत कम होती चले गए, जबकि भाजपा का उभार जमीन से आसमान की तरफ होता चला गया। दोस्तों, जो हम बात कर रहे हैं हरियाणा विधानसभा के चुनाव की, हमने आपसे बात की, तो बाद के जो चुनाव हुए 2009 में इनेलो के 31 विधायक जीते और 24.11% उनको वोट मिले थे। इसी प्रकार 2014 में इनेलो के 19 विधायक जीते और 2019 की बात करें तो 2019 के विधानसभा चुनावों में 90 में से
इनेलो का सिर्फ एक विधायक जीता, वो भी सिर्फ अभय चौटाला। और दोस्तों, इसी प्रकार जो पिछले साल 2024 में विधानसभा चुनाव हुए तो इनेलो के मात्र 2 विधायक जीते और 4.14% उनको वोट मिले। यानी लगभग इनेलो का जो राजनीतिक प्रभाव था हरियाणा में धीरे धीरे नीचे आता चला गया। इसका कारण तो राजनीतिक अपने अपने तरीके से बताते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 2018 में इनेलो टूट गई और उसके 2 भाग हुए और 9 दिसंबर जेजेपी की यानी जननायक जनता पार्टी की स्थापना हुई और उन चुनावों में जेजेपी को 10 के 10 विधायक जीते और 14.80% उन्होंने वोट प्राप्त किए। तो दोस्तों, जब 2019 में जेजेपी ने 14.80% वोट प्रतिशत प्राप्त किया और 10 विधायक जिताए, तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया अभय चौटाला एकमात्र विधायक थे जो 2019 के विधानसभा चुनावों में जीत पाए थे। तो हुआ क्या था 2019 के चुनावों में कि इनेलो से जो इनेलो के नेता थे या कार्यकर्ता थे उनमें भगदड़ मच गई और वो जजपा में दौड़ दौड़ कर शामिल हो रहे थे, जिसके चलते 2019 में इनेलो का एक तरीके से भट्टा बैठ गया और जेजेपी के 10 विधायक जीते। और उनके विधायक ही नहीं जीते बल्कि जेजेपी ने भाजपा के साथ मिलकर सरकार भी बनाई और दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम भी बने। लेकिन दोस्तों, जो पिछले 2024 के चुनाव हुए उसने तो इनेलो और जेजेपी दोनों का ही बेड़ा गर्क कर। ना तो इनेलो या अभय चौटाला अपना एक भी विधायक जिता पाए और ना ही जेजेपी भी अपना एक विधायक जिता पाई, जबकि जेजेपी भाजपा के साथ लगभग 5 साल सत्ता में रही थी। उसके बावजूद जो मेरे पास आंकड़े मिले हैं उसमें जजपा को मात्र 1% से भी कम यानी 0.9% वोट मिले और उसी प्रकार इनेलो के 2 विधायक जीते और उसे 4.14% वोट मिले। तो इसको आप क्या कहेंगे? यानी कि जब से पार्टी टूटी और दोनों के जो वोटर थे वो आपस में बंट गए और उसी का नतीजा था कि इनेलो और जजपा आपस में टूटकर हरियाणा से खारिज हो गए। लेकिन दोस्तों, जब पिछली सितंबर में रोहतक में अभय चौटाला ने इनेलो की रैली की थी तो भारी तादाद में जनसमूह उमड़ा था और उस जनसमूह को देखकर ऐसा लगा था कि जेजेपी बिल्कुल खत्म हो गई है और अब चौटाला परिवार में इनेलो का ही दबदबा रहेगा, अभय का ही दबदबा रहेगा और अभय दावा भी करते रहे कि हम अपने दम पर ही सत्ता में लौटेंगे। लेकिन दोस्तों, जेजेपी ने भी अपना 7 दिसंबर को स्थापना दिवस मनाया। हालांकि 9 दिसंबर को होता है तो संभवतः इतवार की जो छुट्टी होती है, लोगों की छुट्टी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग रैली में आ सकें, इसलिए उन्होंने 7 दिसंबर को ही अपना स्थापना दिवस जुलाना जींद जिले में मनाया। और दोस्तों,
यदि हम प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो जिस तरीके से भारी भीड़ रोहतक में इनेलो की जनसभा में उड़ी थी, उसी तरीके से भारी तादाद में भीड़ जजपा के स्थापना दिवस पर भी उड़ी है। तो इसका मतलब हम ये समझें, या राजनीति के जानकार कह रहे हैं कि अब जो मुकाबला इनेलो का भाजपा या कांग्रेस से नहीं, बल्कि इनेलो और जजपा का आपस में होगा। और जब तक दोनों लड़ते रहेंगे आपस में, राजनीतिक पंडितों की माने तो ये कभी भी चौटाला परिवार सत्ता में नहीं लौट सकता। तो दोस्तों, ये जो मैंने इतनी सारी बातें आपको इनेलो के बारे में बताई, इनेलो के इतिहास के बारे में बताई, और जो फूट चौटाला परिवार में हुई है और वो अलग अलग राजनीति कर रहे हैं, एक को अजय चौटाला लीड कर रहे हैं बड़े भाई, और उनसे छोटे भाई अभय चौटाला इनेलो को लीड कर रहे हैं, और दोनों एक दूसरे के खिलाफ खम ठोक रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जो मैंने पहले भी दोहराई बात कि इससे चौटाला परिवार की जो टूट है, और वो एक मंच पे नहीं आ रहे हैं, हालांकि प्रयास किए गए, अजय चौटाला ने भी झुककर इनेलो में शामिल होने की बात कही, चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने भी पिछले दिनों चौटाला परिवार को एक मंच पर लाने के प्रयास किए थे। लेकिन दोस्तों, अभय चौटाला ने सबको लताड़ा और कहा कि इनेलो का भविष्य में कभी भी जेजेपी के साथ चुनावी गठबंधन नहीं होगा, और रणजीत सिंह चौटाला कभी हमारे राजनीतिक मुखिया नहीं बन सकते। तो दोस्तों, जो अभय चौटाला परिवार को एक मंच में लाने का जो मुद्दा है, उसमें उनका बहुत सख्त रवैया है, और दोनों यानी चौटाला परिवार के एक मंच पर आने की संभावनाएं लगभग खत्म हो गई हैं। लेकिन यदि उनके एक होने की संभावना खत्म हो गई है, तो इसका मतलब ये भी है कि भविष्य में उनके सत्ता में आने की भी संभावनाएं लगभग समाप्त हो गई हैं। वक्त का तो वैसे कोई नहीं पता, लेकिन अब तक का जो इतिहास दिख रहा है, अब तक के जो चुनावी आंकड़े और उनके वोट प्रतिशत विधायकों की संख्या नजर आ रही है, तो उससे तो ऐसा लगता है कि चौटाला परिवार के लिए हरियाणा की राजनीति में सफलता पाना अब दूर की कौड़ी हो चला है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार।